नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का आज के इस नए क्लास में। दोस्तों आज की क्लास में हम बात करेंगे सिंपल इंटरेस्ट मतलब कि साधारण ब्याज की। दोस्तों यहाँ पर हम साधारण ब्याज के सिर्फ दोस्तों यहाँ पर हम बेसिक से क्लियर करेंगे। आज हम इसमें पार्ट नंबर 1 होने वाला है। दोस्तों जैसा कि आपको पता ही होगा पार्ट नंबर 1 है तो यहाँ पर बेसिक से ही शुरू होगा। तो बेसिक से शुरू होने के लिए दोस्तों पहले देखते हैं यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है। साधारण ब्याज की दोस्तों अगर हम चर्चा करते हैं यहाँ पर, तो साधारण ब्याज मतलब उसकी सिंपल इंटरेस्ट मतलब आपको यहाँ पर दोस्तों साधारण से ही पता चल गया होगा। मतलब साधारण मतलब मामूली सा, कहते हैं दोस्तों मामूली सा है वह तो छोटू सा, मतलब कि वह तो मामूली सा है, मतलब कि वहाँ पर कुछ नहीं होगा, बस साधारण ब्याज। साधारण ब्याज क्या होता है दोस्तों, जैसे हम कहते हैं कि हमको 100 रुपया दिया गया और कहा गया हमको 10% की धन से, मतलब कि वह दिया गया है वार्षिक। 10% क्या है, वार्षिक है, वार्षिक के तौर पर हमको दिया गया है। और यह दोस्तों 3 वर्ष बाद कितना हो जाएगा। हम कहेंगे दोस्तों अगर हम साधारण ब्याज की चर्चा करते हैं दोस्तों, साधारण ब्याज जो होगा वह हर वर्ष सेम ही रहेगा, वह हर साल सेम ही रहेगा। मतलब कि अगर दोस्तों 10 वर्ष अब की बार है, पहले साल है, तो दूसरी साल दोस्तों 10% आएगा, तीसरी बार भी दोस्तों तीसरी साल भी 10 ही निकल के आ जाएगा। तो हम कहेंगे 100 का दोस्तों अगर हम निकालते हैं 100 का गुणे 10%, मतलब कि यहाँ पर 10% ही आएगा, 10% ही आएगा, 10% ही आएगा, हमेशा 10% आएगा। तो 100 का 10% निकालेंगे दोस्तों तो 10 ही निकल के आने वाला है। मतलब कि 10 रुपये यह पहली साल पाएगा और 10 रुपये ज़्यादा दूसरी साल ब्याज पाएगा और तीसरी साल भी दोस्तों 10 रुपये ही पाएगा। कुल मिलाकर उसका 30 रुपये ज़्यादा पा गया है। अब उसका अमाउंट की बात करते हैं दोस्तों, या तो ब्याज हो गया है या तो साधारण ब्याज है। साधारण ब्याज की चर्चा करते हैं दोस्तों, यह होता है। अगर यहाँ से हम बात करते हैं मिश्र धन, तो मिश्र धन दोस्तों होता है, हम कहेंगे जो इनका दिया गया था 100 रुपया, यह होता है मूलधन। मूलधन जो था वह 100 ही रुपया था और यहाँ पर जो ब्याज निकल के आया, ब्याज कितना हो जाएगा, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज तो दोस्तों यहाँ से मिश्र धन निकल के आने वाला, मूलधन और धन का साधारण ब्याज। अब दोस्तों हमने सीख लिया है कि साधारण ब्याज होता क्या। साधारण ब्याज क्या होता है, अगर हम 10% के वार्षिक दर से लिए हैं दोस्तों, तो हम कहेंगे 10% का अगर वार्षिक लिए तो 10% यहाँ पर भी, पहले साल भी 10%, 10 साल दूसरे साल भी, और 10 वर्ष दोस्तों तीसरे साल भी मिलेगा। हम जानते दोस्तों 10% का अगर हम निकालेंगे 10 दोस्तों, यहाँ से तो 2 जीरो मतलब कि 10 ही निकल के आने वाला है, 10 ही निकल के आने वाला है। तो पहली साल भी 10 पाएगा, दूसरी साल भी 10 पाएगा, तीसरी साल भी 10 पाएगा, क्योंकि दोस्तों साधारण ब्याज जो होता है हर वर्ष समान ही होता है। चाहे जितने भी वर्षों की बात की जाए, वह हर वर्ष दोस्तों साधारण ब्याज सेम ही निकल के आएगा। मतलब 10 जब यहाँ पर निकल रहा है, अगर हम तीसरे वर्ष भी साधारण ब्याज निकल दोस्तों 10 ही निकल के आएगा। तो इसलिए दोस्तों 3 वर्ष काम करेंगे 30 निकल के आ जाएगा। दोस्तों इसी सब का दोस्तों कंसेप्ट यहाँ पर हम क्लियर करने वाले हैं। चलिए सीखते हैं यहाँ से प्रश्नों के माध्यम से। प्रश्नों के माध्यम जैसे देखेंगे, पहला प्रश्न है दोस्तों, पहला प्रश्न अगर हम देखते हैं तो पहला प्रश्न एसएससी सीजीएल टीयर फर्स्ट में पूछा गया प्रश्न है, 19/7/2023 का पूछा गया प्रश्न है। अभी दोस्तों लेटेस्ट का यह पूछा गया प्रश्न है, 19/7/2023 में पूछा गया है। जैसे यहाँ पर दिया गया है कि 8% वार्षिक दर से 21 माह में 6,000 पर कितना साधारण ब्याज अर्जित होगा। 6,000 पर कितना साधारण ब्याज अर्जित होगा। दोस्तों यहाँ से हमने फार्मूला नहीं बताया था। अब फार्मूला क्या होता है, अगर हम बात करते हैं तो SI बराबर PRT बटे 100। यह दोस्तों इसका निंजा वाला फार्मूला, मतलब कि यह दोस्तों हर जगह इसे यह फार्मूला यही लगेगा, चाहे जहां पर भी है। SI की बात करते हैं दोस्तों, SI मतलब साधारण ब्याज, और P मतलब कि दोस्तों मूलधन, R मतलब कि ब्याज, T मतलब कि दोस्तों समय। और यहाँ से निकल के दोस्तों अगर देखते हैं हम 100 तो दोस्तों 100 लिखा गया, बिल्कुल सही है। तो हम कहेंगे साधारण ब्याज बराबर मूलधन और गुणे मतलब कि दर, ब्याज दर और गुणे दोस्तों समय बटा 100। तो यहाँ से दोस्तों PRT बटा 100 निकल के आता है SI बराबर। दोस्तों इसी का यहाँ पर हम लगा देंगे, SI बराबर PRT बटे 100। तो जैसा कि दोस्तों यहाँ से हम देख रहे हैं, P बराबर दिया गया है 6,000 और दोस्तों R बराबर दिया गया है 8%
और दोस्तों समय दिया गया है 21 माह। अगर दोस्तों इसको हम वर्ष में बनाते हैं तो 21/12 से भागा देते हैं, क्योंकि एक वर्ष में दोस्तों 12 महीने होते हैं, इसलिए दोस्तों हम इसको वर्ष में बनाने के लिए 21 को हम 12 से भागा देंगे। अब दोस्तों यह वर्ष बन जाएगा, यह वर्ष बन जाएगा। दोस्तों जब यहाँ से हम लगाते हैं, यहाँ पर मान रखते हैं हम। अब पी का मान होता है दोस्तों 6000, और आर का मान होता है दोस्तों 8, और टी का मान दिया गया है 21/12, और बटे में दोस्तों पूरा क्या 100 होता है, 100 निकल के आ जाता है। जैसे यहाँ से दोस्तों अगर हम सॉल्व करते हैं, सॉल्व करेंगे तो इसको 4 से 2 बार काटें, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 3 से काटेंगे 7 तारीख 21। अब दोस्तों यहाँ से 1 2 2 जीरो 2 जीरो कट जाएगा, गुणा कर देंगे। 7 दूनी 14, 14 छक्का मतलब कि 6 दूनी 12, 12 छंग 72, 12 छंग 72 निकल के आने वाला है। सॉरी दोस्तों, 6 दूनी 12 और 12 सत्ते 84, 12 सत्ते 84 निकल के आ जाता है। तो 84 मतलब कि 840 दोस्तों इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ब्याज कितना मिल रहा है उसको दोस्तों? ब्याज मिल रहा है 840 रुपए का। विकल्प नंबर डी बिल्कुल दोस्तों सही जवाब निकल के आ जाता है। अगर दोस्तों इसको हम और ज़्यादा सॉल्व करते हैं तो और ज़्यादा सॉल्व करने का मतलब क्या था, अगर हम यहाँ से पहले ही 8 को दोस्तों 21/12 से गुणा कर देते, 8 को ही पहले से दोस्तों 21/12 से गुणा कर देते, फिर इसको हम यहाँ से गुणा कर देते इससे, तो बिल्कुल दोस्तों यहाँ से भी आ सकता है। किस प्रकार से हम कह रहे हैं? हम इस प्रकार से कह रहे हैं, जैसे अगर हम देखते हैं कि 8% तो मिल ही रहा है, और कितने माह में मिल रहा है? हम कहेंगे दोस्तों यह मिल रहा है 21/12 में। तो यहाँ से हम कहेंगे आर और टी का आपस में गुणा कर देंगे दोनों को पहले। जैसे यहाँ से गुणा करेंगे हम तो हम कहेंगे 4 दूनी 8, 4 तीन 12, फिर यहाँ से काटेंगे 3 सत्ते 21, 7 दूनी 14, 14 यहाँ पर दोस्तों आ गया है। अब यहाँ पर जो दिया गया है 6000, 6000 में हम कहेंगे 2 जीरो घटा के लिखेंगे, 2 जीरो घटा के मतलब कि 60 गुणे 14, तो 14 छंग 84, यहाँ से दोस्तों बहुत आसानी से आ गया 840 रुपया, 840 रुपया। दोस्तों सब लोग कहते हैं ट्रिक, ट्रिक दोस्तों कुछ होता नहीं है। ट्रिक होता है अगर हम बहुत बार दोस्तों एक्सपीरियंस करते हैं, बहुत बार अगर एक्सपीरियंस करते हैं तो दोस्तों वही हम शॉर्ट ट्रिक से उसको लगाना सीख जाते हैं। शॉर्ट मेथड से कैसे वाला लगता है दोस्तों, वही शॉर्ट ट्रिक होता है। बाकी अगर हम दूसरे का ट्रिक, अगर कोई ट्रिक बताता है कि अपना हम ऐसे लगाए हैं दोस्तों, तो उस ट्रिक का आप प्रयोग बिल्कुल भी मत कीजिए, क्योंकि वह ट्रिक आप सभी को याद नहीं रहेगा, याद नहीं रहेगा। क्योंकि याद क्या होता है, याद तो दोस्तों जो हमको सिंपली मेथड रहता है वही याद रहता है। बस दोस्तों आपको क्या जरूरत है, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करने की जरूरत है। जितना ज़्यादा दोस्तों आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको दोस्तों ट्रिक पता होगी, उतना ज़्यादा ट्रिक आपको पता होगी। बाकी दोस्तों ट्रिक कुछ होता नहीं है। अगर आप जितना भी ट्रिक याद करेंगे, हम कहेंगे दोस्तों हर एक सवाल के लिए अभी ट्रिक बनेगा, तो आप हर एक सवाल के लिए ट्रिक याद करें, कितना ट्रिक याद करेंगे भाई? तो इसलिए दोस्तों ट्रिक न याद करो। ट्रिक जो भी बताता है दोस्तों, ट्रिक हम कहते हैं ट्रिक दोस्तों बहुत बेकार चीज़ होती है। ट्रिक के चक्कर में आप ना पड़िएगा। चलिए दोस्तों सीखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर 2 है। कहा गया 27,000 पर 14 सही 2/3% प्रतिवर्ष दर की दर से साधारण ब्याज 8 महीने का साधारण ब्याज कैसे होगा? दोस्तों यहाँ से PRT मतलब कि SI बराबर PRT/100, इसी फार्मूले का यहाँ पर भी प्रयोग होगा। जैसे दिया गया दोस्तों यहाँ पर इतने महीने का मतलब कि 14 सही 14 तिया 42 और 14 तिया 42 और 2 कितना निकल गया? अगर दोस्तों हम देखते हैं 14 तिया 42 और 2 44 निकल के आने वाला है। मतलब कि दोस्तों यहाँ से अगर हम देखेंगे तो 44 बटा दोस्तों यहाँ पर 3 निकल के आने वाला है। आर बराबर 44/3%, और यहाँ से पी बराबर दिया गया है 27,000, और टी बराबर दिया गया दोस्तों 8 महीने। 8 महीने के दोस्तों यहाँ पर हम 12 से भागा देंगे तो यह वर्ष में बन जाएगा। वर्ष में बन जाएगा तो कितना निकल के आएगा? हम कहेंगे 4 करना 4, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 2/3 निकल के आने वाला है वर्ष, 2/3 वर्ष निकल के आने वाला है। अगर दोस्तों यहाँ से हम थोड़ा सा भी और देखते हैं तो हमने क्या बताया था? हमने कहा था SI बराबर PRT/100। तो यहाँ पर हम P का मान रख देंगे 27,000, और R का मान दोस्तों यहाँ पर 44/3, और T का मान है 2/3। यहाँ से बटे कर देंगे 100, 2 जीरो कट जाएगा। अब 3 त्रिका 9, 9 से काटेंगे 27, 9 त्रिक 27, 30 बार चला जाएगा। दोस्तों यहाँ पर निकल के आ रहा है 44 गुणे 2 और 3 गुणे 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 करेंगे 60 गुणे 44। दोस्तों यहाँ पर अगर हम देखते हैं थोड़ा सा तो 0 आएगा, 624 आएगा, 624 और 2 26 निकल के आने वाला है। 26 और 40 दोस्तों इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा।
2640 किस विकल्प में दिया गया? विकल्प नंबर डी में। तो विकल्प नंबर डी दोस्तों इसका बिल्कुल सही जवाब आने वाला है। 2640 रुपये इसका ब्याज निकल के आ जाएगा। दोस्तों यह प्रश्न अगर हम चर्चा करते तो यह प्रश्न पूछा गया था एसएससी सीजीएल प्री में 27/7/2023 में पूछा गया प्रश्न है। इस प्रकार का दोस्तों प्रश्न ध्यान से पढ़ना दोस्तों, सिंपल इंटरेस्ट, क्योंकि बहुत ज़्यादा दोस्तों पूछा जाता है। जैसा इस मतलब कि एसएससी जो है, एसएससी का यह भी फेवरेट टॉपिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कहा गया दोस्तों एक व्यक्ति को 7500 के मूलधन पर 2 वर्ष बाद 7% वार्षिक साधारण ब्याज दर से कितनी धनराशि प्राप्त होगी? कितनी धनराशि प्राप्त होगी? दोस्तों यहाँ पर हम कहेंगे कितनी धनराशि, यहाँ पर ब्याज नहीं पूछा गया है, यहाँ पर पूछा गया दोस्तों अमाउंट। अमाउंट मतलब कि अभी हमने चर्चा किया था, अमाउंट बराबर क्या होता है? अमाउंट बराबर दोस्तों होता है, हम कहेंगे P प्लस का SI। P प्लस का SI मतलब कि यहाँ से अमाउंट मतलब बात करते हैं मिश्र धन। मिश्र धन बराबर दोस्तों होता है मूलधन और धन दोस्तों ब्याज, धन साधारण ब्याज, साधारण ब्याज। दोस्तों यहाँ से अगर हम लगाते हैं सब में तो यह बराबर हमको निकालना है, तो यह साई बराबर पहले निकाल लेते हैं। पहले तो दोस्तों पी दिया गया, पी कितना दिया गया है? पी दिया गया दोस्तों यहाँ पर 7500 और प्लस एसआई कितना है? एसआई अगर हम निकालेंगे दोस्तों तो 2 साल का निकालना है। एसआई 7 दूनी 14, 14 दोस्तों यहाँ पर 75, 14 गुणे 75 कर देंगे तो दोस्तों आ जाएगा 14 गुणे 75 गुणे 2 गुणे 7 बटा यहाँ से हम करेंगे 100, तो 2 जीरो कट जाएगा। वही तो कह रहे थे 14 गुणे 75, 75 दूना कर देते 150, 75 दूना 150 निकल के आ जाएगा। तो 15 सत्ते 105 दोस्तों यहाँ से कितना निकल जाएगा अगर हम चलते हैं तो दोस्तों आगे, तो 7500 प्लस का 75 गुणे 150 मतलब कि 75 दूना 150 दोस्तों यहाँ से निकल जाता 7500, 7500 तो यहाँ से आ जाएगा। बाकी यहाँ से अगर हम 150 गुणे 7 करेंगे दोस्तों यहाँ से 15 सत्ते 105 होता है, यहाँ से 1050 आने वाला। दोस्तों यहाँ पर कुल मिलाकर 2 अमाउंट निकल के आने वाला है, यहाँ से 0 हो जाएगा, 5 हो जाएगा और आगे यहाँ पर अगर हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर भी 5 निकल के आने वाला है और 7 और 1 8, 50 से तो दोस्तों 50 इसका अमाउंट निकल के आने वाला है। मिश्र धन दोस्तों जो उसको धन प्राप्त होगा वह 7 मतलब कि 7% 2 वर्ष बाद दोस्तों उसको 8550 रुपया प्राप्त होगा। विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। दोस्तों क्या इसको और किसी तरीके से लगा सकते हैं? जी हाँ, इसको हम एक और तरीके से लगा सकते हैं। कैसा दोस्तों? हम यहाँ पर 100 का कॉन्सेप्ट लेकर चलेंगे। 100 का कॉन्सेप्ट, 100 का कॉन्सेप्ट क्या कहते हैं दोस्तों? हम कहेंगे जो दोस्तों हमको मतलब कि जो हमारा मूलधन होता है उसे हम दोस्तों हमेशा 100 ही मानेंगे, 100% ही मानेंगे कि हमारा मूलधन कितना था? 100% ही था दोस्तों, हमेशा 100 ही मानेंगे। अगर हम यहाँ से बात करते हैं कि क्या क्या दिया गया था 2 वर्ष के लिए 7% का, 7% का दोस्तों यहाँ से अगर हम करेंगे 7 दूनी 14 निकल के आएगा, 14% यहाँ पर निकल के आने वाला है। अब दोस्तों जो हमारा मूलधन था वह 100% था और 14% का ब्याज लग गई, तब यहाँ से मिश्र धन कितना आएगा? मिश्र धन कितना है दोस्तों? मिश्र धन बराबर हम कहते हैं या तो ब्याज है या ब्याज है, तो मिश्र धन बराबर आता है मूलधन और धन ब्याज, तो हम कहेंगे 100% और प्लस का 14%। दोस्तों यहाँ पर निकल के आने वाला है 114%, 114%। हमको 114% निकालना पड़ेगा किसका दोस्तों? वहाँ पर अगर हम धन की बात करते हैं, धन था दोस्तों 7000, 7000 दोस्तों धन था। धन कितना था? धन था 7500 रुपया था, धन था 7500 रुपया था। 7500 का अगर हम यहाँ से निकालते हैं गुणे 114% और बटे में दोस्तों 100, क्योंकि 100% जो था मूलधन था, 100% यहाँ से दोस्तों परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। अब बचेगा दोस्तों यहाँ पर 75 गुणे 114। अगर दोस्तों 75 गुणे 114 करते हैं तो दोस्तों हमारा 8550 निकल के आ जाएगा, 8550 निकल के आ जाएगा। दोस्तों ऐसे ही हम इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, या तो दोस्तों साथ शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से हम इसको शॉर्ट ट्रिक कर सकते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। कितने समय में 12,500 रुपए की धनराशि 8% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से 2,000 रुपये हो जाएगी, मतलब सॉरी 20,000 रुपया हो जाएगी। दोस्तों या तो था या अमाउंट है
और यह P है, मतलब मूलधन है। अगर दोस्तों A में से P को घटा देंगे तो कितना आएगा, हम कहेंगे यहाँ पर ब्याज निकल के आने वाला है, ब्याज निकल के आने वाला, क्योंकि हम जानते हैं A बराबर P प्लस SI, P प्लस SI, तो SI बराबर क्या हो जाएगा, SI बराबर यहाँ से हो जाएगा A माइनस का P, A माइनस का P। तो अमाउंट दिया गया दोस्तों यहाँ पर 20,000 रुपया और P दिया गया 12,500। दोस्तों जब इनमें से इसको घटाएंगे तो यहाँ से निकल के आने वाला है 7500 रुपया, 7500 रुपया इसका दोस्तों SI निकल के आने वाला है। जब दोस्तों SI इसका 7500 रुपया आ गया है तो कहा गया है यह कितने वर्ष में यहाँ पर होगा, तो कितना ब्याज बढ़ रहा है, 7500 रुपया बढ़ रहा है। कितने में बढ़ा है दोस्तों, हम कहेंगे यहाँ पर जो मूलधन था वह 12,500 रुपया था, और गुड़े दोस्तों यहाँ पर 100%, गुड़े 100%, गुड़े यहाँ पर 8 दिया गया है, 8/100, और हमको समय निकालना है बटे मतलब गुड़े टी, यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। अब दोस्तों जब इसको हम काटेंगे यहाँ से, जब इसको हम काटेंगे, अब यहाँ से अगर हम काटते हैं दोस्तों 25 यहाँ 75 300 और 25 पंचे 125, 25 पंचे 125। अगर दोस्तों यहाँ से हम और सॉल्व करते हैं 25 से, तो 5 8 पंचे 40, 8 पंचे 40, यहाँ पर दोस्तों 40 हो जाएगा। हम कहेंगे 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो का मतलब हम इन दोनों को गुणा कर दिए हैं, 40 आ गया, तो 40 आ गया, तो यहाँ पर 4 आ गया। 4 से दोस्तों अब इसको 2 से काटेंगे 15 बार जाएगा, इसको दोस्तों 2 से काटेंगे 2 बार जाएगा, तो टी बराबर निकल के आने वाला दोस्तों 15/2 वर्ष, 15/2 वर्ष, या दोस्तों इसी को हम कह सकते हैं 7.5 वर्ष, 7.5 वर्ष यहाँ पर निकल के आ जाएगा। तो विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही जवाब निकल के आने वाला है दोस्तों। जैसे ही दोस्तों सी सही आता है, या हम कहेंगे दोस्तों चलते हैं यहाँ से हम फिर से एक और शानदार प्रश्न पर। एक और शानदार प्रश्न क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 5वां दोस्तों। कहा गया है 9500 रुपए की राशि पर साधारण ब्याज की 8% वार्षिक दर से कितने वर्षों में प्राप्त मिश्र धन 11,780 होगा, 11,780 होगा। यह दोस्तों एसएससी सीजीएल टीयर फर्स्ट में पूछा गया 18/7/2023 का प्रश्न है, शिफ्ट नंबर 3 में पूछा गया प्रश्न है। जैसे दोस्तों यहाँ पर हम कहेंगे यह तो मूलधन था और यह मिश्र धन है, तो अगर मिश्र धन में से मूलधन को घटाएंगे दोस्तों वहाँ पर ब्याज निकल के आने वाली है। दोस्तों यहाँ से ब्याज कितना आएगा, अगर हम ब्याज की चर्चा करते हैं तो ब्याज बराबर दोस्तों आ जाएगा 11,780 और माइनस का दोस्तों 9500, माइनस का 9500। अगर दोस्तों इनमें से इसको घटाते हैं तो यहाँ से निकल के आने वाला है 80 तो आएगा ही, 7 में से 5 जाएगा तो 2 बचेगा, और 11 में से 9 जाएगा दोस्तों 2 बचेगा, 2280 दोस्तों इसका ब्याज निकल के आने वाला है। अब दोस्तों जो 2280 रुपया है, क्योंकि एसआई बराबर होता है PRT/100, दोस्तों यहाँ पर P दिया गया है 9500 रुपया और R दिया गया है 8%, और T हमको दोस्तों निकालना है 8/100 बटे पूरे के बटे 100। दोस्तों यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। अब अगर दोस्तों हम इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ से निकल के आने वाला, अगर हम 95 से काटेंगे 228 को दोस्तों, अगर हम यहाँ से यहाँ से हम अगर 95 को बाय 280 को काटते हैं तो यह कितनी बार जाएगा, यह कितनी बार जाने वाला है। अगर हम दोस्तों इसको हम काटते हैं तो यहाँ से हम तो हम कहेंगे, अगर यहाँ से दोस्तों थोड़ा सा भी ध्यान दे देते हैं तो 8 से क्या चला जाएगा यहाँ, तो 8 से काटते हैं इसको हम, तो 8 से काटने पर यह जाएगा 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 16 छः 22, 16 छः 22 और यहाँ पर 6 68 आएगा। तो 8 8 टाइम 64, 8 टाइम 64, 4 बचेगा दोस्तों, यहाँ पर 40 हो जाएगा, 8 पंचे 40। यहाँ से 95 से काटेंगे दोस्तों, 95 गुणे 2 करेंगे, 95 दोस्तों गुणे 2 करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर निकल के आता है 95 गुणे 2 करेंगे तो 180 निकल के आता है। कितना है दोस्तों, अगर हम 95 गुणे 2 करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर 100 यहाँ पर 2 निकल गया, 2 आ रहा है, 2 आ रहा है, तो हम कहेंगे 95 अगर गुणे 3 करते हैं दोस्तों तो 285 निकल के आ जाता है, गुणे 3 आ जाएगा। तो हम कहेंगे यहाँ से टी बराबर निकल के आएगा 3 वर्ष, 3 वर्ष इसका निकल के आने वाला है। विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही दोस्तों हो जाएगा। जैसे ए सही आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया दोस्तों। कहा गया है कि एक व्यक्ति है, वह 12,300 की कुल राशि प्राप्त करने के लिए 5% की वार्षिक साधारण ब्याज दर पर RS 9840 का निवेश करता है।
उसे राशि का निवेश कितने वर्षों के लिए करना होगा। दोस्तों या तो था, हम कहेंगे या तो था दोस्तों उसका मिश्र धन था या अमाउंट था उसका, और यहाँ पर दोस्तों हम कहेंगे या इसका पी था, मूलधन था। अगर हम अमाउंट में से पी को घटा देंगे दोस्तों, हमने हमेशा घटाया हुआ है तो यहाँ भी घटा देंगे हम। तो यहाँ से हम कहेंगे अगर हम निकालना हुआ हमको ब्याज, तो ब्याज निकल के आएगा दोस्तों अमाउंट माइनस का पी। तो अमाउंट निकल के आ रहा 12,300 और माइनस का 9840 घटा देंगे। जैसे दोस्तों 9840 घटाएंगे यहाँ से, हम कहेंगे 6 में से 4 जाएगा 2 बचेगा, और यहाँ पर बच जाएगा 3। 13 में से अगर 8 जाएगा, 13 में से अगर 8 जाएगा तो दोस्तों 5 बचेगा, और यहाँ बचे 11, 11 में से 9 जाएगा तो 2 बचेगा। 2520 निकल के आ रहा है, जो कि दोस्तों यही एसआई बराबर होता है। एसआई बराबर क्या होता है, पीआरटी बटे दोस्तों 100 बटे 100। यहाँ पर दोस्तों हम सबका मान रख देंगे, तो पी बराबर दिया गया कितना है 9880, मतलब कि 9840, और गुड़े आर का मान दोस्तों दिया गया है 5, गुड़े टी हमको निकालना है, बटे का 100 होता है, तो बराबर यहाँ से 2520 निकल के आ रहा है। 2520 दोस्तों, अगर यहाँ से हम 2 1 0 से 1 0 काटते हैं, काट दिया मैंने। अगर यहाँ से देखते हैं तो 5 से काटेंगे, इसको हम 5 से काटेंगे आ जाएगा 20 बार, 20 बार चला जाएगा। और इसको दोस्तों और काटा पीटी में चाहते हैं फिर। अब दोस्तों यहाँ पर हम इसको कहेंगे हम 10 से, मतलब कि यहाँ से 2 से काटेंगे, तो दोस्तों यहाँ से हम कहेंगे 4 से काटने पर, 4 से काटने पर यहाँ 5 बार चला जाएगा, इसको 4 से काटने पर। जब दोस्तों इसको हम 4 से काटेंगे तो हम कहेंगे यहाँ पर निकल के आ रहा है 98 है, तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 1 9 18 आ जाएगा, तो 8 दूनी 16 और 24 आ जाएगा, 8 तिरिक 24, 8 तिरिक 24। दोस्तों यहाँ पर टी बराबर क्या निकल कर आया, अगर हम टी बराबर चर्चा करते हैं तो 2500 मतलब कि 252 गुड़े 5 बटे का दोस्तों यहाँ पर 283 यहाँ पर आ रहा है 283। दोस्तों यहाँ से अगर हम सॉल्व करते हैं और ज़्यादा, यहाँ से हम अगर हम इसको और ज़्यादा दोस्तों यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर निकल के आने वाला है। अगर हम इसको दोस्तों और ज़्यादा सॉल्व करते हैं कुछ थोड़ा सा देखेंगे इसको, जब हम यहाँ से 252 बटे 283, तो 8 2 10, 10 3 13 नहीं जाएगा, 5 2 7, 7 2 9। दोस्तों देखते हैं क्या, या 3 से तो नहीं जाएगा, आगे चार से काटें, 5 20 से काटेंगे तो 5 मतलब 20 पंचे 100, सही है यहाँ से। फिर आगे हम इसको जब 20 से काटेंगे दोस्तों, 4 से काटेंगे, 4 1 9 4, 9840, बिल्कुल दोस्तों यहाँ पर सही होने वाला है। बिल्कुल दोस्तों हमने सही ही जा रहे हैं, बिल्कुल हमने सही ही यहाँ से हम जा ही रहे हैं। 246, अगर हम 6 में से, सॉरी दोस्तों यहाँ पर 0 था, हमने दोस्तों यहाँ पर 6 लिख दिया। बिल्कुल दोस्तों यहाँ पर हमने गलती कर दिया, थोड़ा सा हमने गलती कर दिया। गलती कहाँ पर किया था, गलती यहाँ पर हमको समझ में आ गई है। गलती हमने दोस्तों यहाँ पर किया था, इस जगह पर हमने दोस्तों यहाँ पर लिखने में ही गलती कर दिया था, क्योंकि यहाँ पर 12,300 रुपया है, तभी तो हम कहें कैसे गलत आ रहा है। यहाँ पर 9840 यहाँ पर निकल के आ रहा है। अब दोस्तों जब इसमें घटाएंगे इसको, हम कहेंगे 0, 10 में से 6 चला जाएगा 4 बचेगा, मतलब कि 10 में से 6 4 चला जाएगा 6 बचेगा। आगे अब यहाँ पर दोस्तों बच गया 11, 11 में से अगर हम आगे 13 में से अगर दोस्तों यहाँ पर 12 में से 8 जाएगा तो 4 बचेगा, और दोस्तों यहाँ पर बच जाएगा 11 में से 9 चला जाएगा 2 बचेगा। 2460 यहाँ पर निकल के आ रहा है। तो यह 2460 क्या दोस्तों, एसआई है। एसआई बराबर इतना निकल के आएगा, तो क्योंकि हम एसआई बराबर जानते हैं पीआरटी बटे 100, तो एसआई बराबर निकल के आ जाएगा पीआरटी बटे, पी बराबर दिया गया हमको क्या, एसआई बराबर 2460 दिया गया है, और पी बराबर भी दिया गया 9840, और गुड़े आर बराबर दिया गया 5 गुड़े टी बटे दोस्तों 100 बटे 100। तो यहाँ से देखेंगे हम 20 से काटेंगे, 20 पंचे 100, 20 पंचे 100। तो आगे अगर हम काटते हैं इसको, हम 5 से 4 से काटेंगे, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, और आगे जब इसको दोस्तों हम 5 से काटेंगे, 5 से मतलब 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8, मतलब 1 0 से 1 0 कट जाएगा, और 4 दूनी 8 निकलते हैं, 4 दूनी 8 और 1 9 18 हो जाएगा,
8 तो फिर आगे दोस्तों क्या हो जाएगा, 4 चौक 16, 4 चौक 16 और 7 2 18 24 हो जाएगा। तो हम कहेंगे यहाँ से 6 चौक 24, 6 चौक 24, 246 निकल के आ रहा है दोस्तों। यहाँ पर 246 इधर भी दिया गया, 246 इधर भी, तो हम कहेंगे दोनों तरफ से 246 से 246 कट जाएगा। तो टी बराबर कितना निकल कर दोस्तों, 5 जो दिया गया इधर गुड़े भागे में, इधर जाएगा गुड़े में हो जाएगा, 5 निकल के आ रहा है। टी बराबर दोस्तों यहाँ से 5 ईयर निकल के आ रहा है, विकल्प नंबर ए बिल्कुल दोस्तों सही जवाब निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सीखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7वां दिया गया है, कहा गया है 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने समय में 3720 की राशि प्राप्त पर मिश्र धन 5282 रुपये 0.4 हो जाएगा, 0.4 रुपया हो जाएगा दोस्तों। यहाँ से अगर हम निकालते हैं एसआई कितना निकल जाएगा दोस्तों, अगर हम यहाँ से दोस्तों एसआई निकालते हैं, तो अगर हम यहाँ से एसआई निकालते हैं, एसआई कितना निकल जाएगा, हम कहेंगे जब इसमें से इसको घटा देंगे, इनमें से इसको घटाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पर हम कहेंगे 0.4 निकल के आने वाला है, मतलब कि 0.4 अंत में आएगा तो, और 2 में से 0 चला जाएगा, 2 ही बचेगा, और 8 में से 2 चला जाएगा दोस्तों। 8 में से अगर हम 2 जाते हैं 6 बचता है, और 12 में से अगर दोस्तों 7 जाता है, 7 5 12, 7 5 12, और यहाँ 4 बचा, 4 में से 3 जाता है तो 1 बच जाता है। तो यहाँ दोस्तों ब्याज आएगा, ब्याज बराबर क्या निकल के आएगा, हम कहेंगे 3720 गुणे आर दिया गया है यहाँ पर, अगर आर की बात करते हैं 12 दिया गया है, और गुणे टी दिया गया, टी हमको नहीं, टी ज्ञात करना है, बटे 100 दोस्तों। यहाँ से हम देखेंगे 1 0 से 1 0 कट जाएगा, और जब 10 को इधर हम गुणा करेंगे दोस्तों, यहाँ से निकल के आने वाला 56 15 624, और बटे में दोस्तों अगर हम यहाँ से भागे करते हैं तो 372 गुणे 12 बराबर टी दोस्तों, इतना निकल के आने वाला। अब जब हम दोस्तों इसको हम सॉल्व करेंगे, यहाँ से हम काटा पीटी मचाते हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ से जैसे हम काटा पीटी यहाँ से मचाएंगे, हम पहले तो काटते हैं दोस्तों इसको हम 6 से काटेंगे, 2 बार चला जाएगा, फिर इसको 6 से काटेंगे हम, तो 6 दूनी 12 3 15 16 आ जाएगा, 12 3 15 36 है, 6 चौक 36 0 6 चौक 24, यहाँ पर दोस्तों इतना निकल के आने वाला है। फिर आगे देखेंगे, आगे फिर दोस्तों हम इसको काटते हैं, अब यहाँ से 372 से क्या चला जाएगा, या 372 से देखते हैं, तो हम कहेंगे 372 से या क्या यार चला जाएगा दोस्तों, तो 372 से यार चला जाएगा, कितनी बार जाएगा, हम कहेंगे 7 बार चला जाएगा, क्योंकि 7 दूनी 14 हो जाएगा, अब बचेगा 1, तो यहाँ पर 7 7 49 और 1 50, 5 बचेगा, तो 7 तरीक 21, 21 और 5 26 दोस्तों, 26 से 4 निकल के आने वाला है, बिल्कुल दोस्तों सही है। यहाँ से अगर हम टी बराबर देखते हैं तो 7/2 बार से निकल के आने वाला है। 7/2 वर्ष को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, हम कहेंगे 2 दूनी 4, मतलब 3 दूनी 6 और 1 7, 3 सही 1/2 वर्ष, 3 सही 1/2 वर्ष यहाँ पर निकल के आ जाएगा। तो यह विकल्प नंबर बी में है दोस्तों, विकल्प नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब आने वाला है, विकल्प नंबर बी, जैसे बी सही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, यह दोस्तों एसएससी सीजीएल पीरी 26/7/2023 में पूछा गया प्रश्न है, 26/7/2023 में पूछा गया प्रश्न है। कहा गया है 21,000 रुपए की राशि पर साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में अर्जित ब्याज 6400 रुपया है, तो वार्षिक ब्याज दर ज्ञात करिए। दोस्तों हमको यहाँ पर वार्षिक ब्याज दर ज्ञात करना है कि कितना इसका वार्षिक ब्याज दर निकल के आएगा। अगर यहाँ से हम थोड़ा सा भी ध्यान देते हैं दोस्तों, तो 6400 रुपया यहाँ पर क्या मिल रहा है, ब्याज मिल रहा है, और कितनी की राशि थी, 21,000 की राशि थी। तो कहा गया दोस्तों यहाँ से हम निकाल देंगे तुरंत ही, जैसे निकालेंगे यहाँ से हम कहेंगे 6400 रुपया ब्याज मिला है, क्योंकि एसआई बराबर में जानते हैं, पी बराबर दिया गया 21,000 रुपये, और गुणे आर बराबर दिया गया है दोस्तों, नहीं आर बराबर पता करना है, गुणे टी बराबर दिया गया 3 वर्ष बटे दोस्तों 100। यह फार्मूला दोस्तों यहाँ पर होता है, इसी फार्मूले पर हम रख देंगे। यहाँ से देखेंगे दोस्तों 1 2 2 0 दोस्तों 2 0 चला जाएगा, 1 0 से 1 0 चला जाएगा। अगर हम यहाँ से देखते हैं दोस्तों, तो अगर हम देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पर हम कहेंगे आर बराबर कितना निकल जाएगा, आर बराबर दोस्तों निकल के आएगा 640 बटे का 21 तिहाई 63 दोस्तों, यहाँ क्या 63 से चला जाएगा, नहीं जाएगा, 63 से 64 नहीं जाएगा, तो हम कहेंगे यहाँ पर अगर जाता है तो दोस्त 10 बार जाता है, 63 दामा 630 और बटे 10, मतलब कि 10 सही 10 बटे 10 सही 10 बटे 63% निकल के आने वाला है, 10 सही 10 बटे 63% निकल के आ जाएगा, क्योंकि 63 दामा 630 आएगा और 10 जोड़ेंगे दोस्तों 640 निकल के आने वाला है। तो यह किस में दिया गया है, विकल्प नंबर डी में दिया गया है।
विकल्प नंबर डी इसका बिल्कुल दोस्तों एकदम से सही जवाब निकल के आने वाला है। जैसे ही डी सही आता है साथियों, हम फिर से चलते हैं एक और शानदार प्रश्न पर। शानदार प्रश्न 9वां प्रश्न क्या दिया गया है, कहा गया है साधारण ब्याज की किस दर पर 9,000 रुपए की राशि 4 वर्षों में प्राप्त मिश्र धन 10,220 हो जाएगा, 10,200 हो जाएगा। दोस्तों या तो अमाउंट था और या तो पी था। अगर हम अमाउंट में से पी को घटाएंगे दोस्तों एसआई निकल के आने वाला है, एसआई निकल के आने वाला है। तो एसआई क्या आएगा, अगर हम इनमें से इसको घटाते हैं तो हम कहेंगे 0 आएगा, 0 आएगा, 2 आएगा और यहाँ पर 10 है। 10 में से अगर 9 चला जाएगा दोस्तों तो बचेगा 1, 1200 रुपये इसका दोस्तों एसआई आ गया। एसआई बराबर होता है पीआरटी 900, 9,000 गुणे आर दिया गया दोस्तों, यहाँ पर नहीं पता है, वर्ष दिया गया 4 अब बटे का 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। अब 1 जीरो दोस्तों 1 जीरो कट जाएगा। अगर हम इसको काटते हैं दोस्तों, अगर हम इसको काटते हैं तो 9 चौक 36, 9 चौक 36 हम कहेंगे यहाँ से 120 बराबर 36 आर आ रहा है। तो हम कहेंगे 12 तिहाई 36, 12 तिहाई 36 यहाँ पर 10 आ रहा है। तो आर बराबर दोस्तों कितना निकल के आएगा, 10/3, 10/3 ना करके इसको दोस्तों 3 त्रिका 9, 1 सही 3 सही 1/3 परसेंटेज कह सकते हैं। 3 त्रिका 9 और 1 10, 1 3 सही 1/3 परसेंटेज निकल के आ जाएगा। तो ब्याज इसका कितना है दोस्तों, हम कहेंगे 3 सही 1/3 परसेंटेज। विकल्प नंबर डी बिल्कुल साथियों सही जवाब निकल के आ जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। फिर अब यहाँ से हम अगला प्रश्न दिया गया है, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 10वां है। कहा गया है एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज की दर से 7 वर्षों में 20,400 रुपया प्राप्त करने के लिए 12,000 की राशि को एक निश्चित वार्षिक ब्याज दर पर निवेश किया। उक्त राशि प्राप्त करने के लिए ब्याज की दर क्या है, ब्याज की दर क्या है। तो दोस्तों यहाँ से हम देखेंगे यह एक राशि थी और यह दोस्तों इसका ब्याज है, मतलब कि यह ए है और यह दोस्तों हम कहेंगे यह पी है। दोस्तों यहाँ से अगर हम एस आई निकालते हैं तो हम कहेंगे एस आई बराबर ए माइनस पी होता है। दोस्तों यहाँ से हम कहेंगे 400 हो जाएगा और 20 में से अगर 12 जाएगा दोस्तों 800 निकल के आ जाएगा। तो एस आई बराबर दोस्तों 8400 आ गया। तो यहाँ से हम कहेंगे 12,000 और गुणे और टी दिया गया दोस्तों 7 वर्ष और आर हमको पता करना है, बटे का 100। इसी फार्मूले दोस्तों हम रख देंगे यहाँ से हम, तो यहाँ से 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा। अब हम काटते हैं दोस्तों 12 सते 84, 12 सते 84 यहाँ पर दोस्तों 10 निकल के आने वाला है। आर बराबर दोस्तों 10% आ जाएगा। 10% किस विकल्प में दिया गया है, हम कहेंगे दोस्तों यह विकल्प नंबर ए में दिया गया। तो विकल्प नंबर ए इसका बिल्कुल दोस्तों सही जवाब आने वाला है। विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। जैसे ए सही आता है, फिर से चलते हैं दोस्तों एक और शानदार प्रश्न पर। एक और शानदार प्रश्न क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर 11 है। कहा गया है साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 2 साल में 2,000 रुपए की राशि 3120 रुपए हो जाती है। वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए दोस्तों। अब तो दोस्तों इसको आप लगा लेंगे। तो दोस्तों यह आप सभी के लिए होमवर्क का प्रश्न है, होमवर्क का दोस्तों प्रश्न है। दोस्तों आप सभी इसको दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इसका सही जवाब कौन सा विकल्प इनमें से निकल के आने वाला है। कौन सा विकल्प दोस्तों यहाँ पर सही जवाब निकल के आ जाएगा इसका, हम कह देंगे दोस्तों यह होता है पी होता है और यह ए होता है। यहाँ से दोस्तों एस आई हम निकाल लेंगे। एस आई बराबर कैसे निकलेंगे, ए माइनस पी करने पर, ए माइनस पी करेंगे दोस्तों यहाँ से आ जाएगा, हम कहेंगे यहाँ पर निकल के आने का 1 2 0 और 2 में से 3 घटाएंगे दोस्तों 1 निकल के 1120 दोस्तों इसका एस आई निकल के आने वाला है। अब दोस्तों हम इसी फार्मूले पर रख देंगे, हम इसी फार्मूले पर दोस्तों रख देंगे कैसे, एस आई बराबर पी आर टी बटे 100 से। इसी फार्मूले से अगर हम प्रयोग करेंगे दोस्तों यहाँ पर हम, तो अब दोस्तों इसको हम सॉल्व कर देते, तो यहाँ से निकल के आएगा 1120 तो दिया गया है, बराबर पी का मान है दोस्तों यहाँ पर 2000 और गुणे और टी दिया गया दोस्तों 2 वर्ष और आर हमको ज्ञात करना है, बटे का 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 1 जीरो से दोस्तों 1 जीरो कट जाएगा। अब जब दोस्तों इसको 4 से हम भागा देते हैं, हम कहेंगे जब 4 से इसको दोस्तों भागा देखते हैं तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 3 11 32 आएगा, 8 चौक 32 दोस्तों यहाँ पर 28% निकल के आने वाला है। आर बराबर 28% आ जाएगा दोस्तों। 28% किस में दिया गया है, यह दिया गया विकल्प नंबर डी में। दोस्तों विकल्प नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब आने वाला है। चलिए दोस्तों सीखते हैं अब यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया दोस्तों यहाँ पर, अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की,
दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, अगर हम इसकी चर्चा करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, साधारण ब्याज की योजना में निवेश करने पर 3,000 की राशि 6,000 हो जाती है। ब्याज का वार्षिक दर और वर्षों की संख्या, यह दोस्तों अलग प्रकार का प्रश्न है। वार्षिक दर और वर्षों की संख्या जिसके लिए राशि का निवेश किया गया था समान है, तो वार्षिक ब्याज दर ज्ञात करें। दोस्तों यहाँ पर हम कहेंगे पी मतलब आर बराबर दोस्तों टी होने वाला है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हमको निकालना है ब्याज दर, मतलब आर निकालना है, तो आर बराबर दोस्तों टी के, क्योंकि वार्षिक दर और वर्षों की संख्या दोनों समान है। अगर दोस्तों इनमें से इसको घटा देंगे तो हम कहेंगे यहाँ पर जो 3,000 का ब्याज आएगा दोस्तों, वह 3,000 का ब्याज निकल के आ जाएगा। हम कहेंगे दोस्तों एस आई बराबर पी आर टी बटे 100, पी आर टी बटे 100। तो जो जैसा कि दोस्तों आर हमको दिया गया है, आर बराबर टी दिया गया है, और ये साई बराबर निकल के आ रहा है 3,000, और दोस्तों पी बराबर भी दिया गया है 3,000, और बटे दोस्तों बराबर निकल के आएगा आर बराबर टी दिया गया, मतलब कि आर का स्क्वायर हो जाएगा, और बटे दोस्तों 100 लिखा गया है। यहाँ से अगर हम देखेंगे तो 3,000 से 3,000 का मतलब एक बार चला जाएगा, तो आर स्क्वायर बराबर कितना आएगा दोस्तों, 100 निकल के आ गया है। तो आर स्क्वायर बराबर 100 आ गया दोस्तों, तो हम कहेंगे यार किसका वर्गमूल, हम कहेंगे यहाँ पर आर स्क्वायर बराबर, तो यहाँ से 10 का स्क्वायर निकल के आएगा, तो आर बराबर निकल के आएगा 10%। तो यहाँ से ब्याज कितना निकल के आएगा 10 दोस्तों, 10% निकल के आ रहा है। चाहे समय पूछ लेता तो समय 10 वर्ष आता, ब्याज पूछ रहा है दोस्तों, ब्याज दर आ रहा है 10%। चलिए दोस्तों सीखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 13 है। कहा गया है एक निश्चित राशि पर 6 वर्ष के लिए 12.5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज और मूलधन से 13,500 कम है, तो साधारण ब्याज ज्ञात करिए। दोस्तों हम इनको लगाने से पहले कुछ नियम सीख लेते हैं। कुछ नियम क्या दोस्तों, जैसे अगर हम यहाँ से दोस्तों बात करते हैं कि जैसे दिया गया है कि 10% यहाँ पर दिया गया है ब्याज दर। आप यहाँ पर क्या समझते हैं कि 10% को हम क्या ले सकते हैं दोस्तों, हम कहेंगे 10/100, तो मतलब कि 1/10 या तो ब्याज दर था। अगर कहीं पर भी दोस्तों 10% लिखा गया है तो इसका मतलब क्या होता है 10/100, परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे 100 बढ़ाएंगे, तो इसलिए दोस्तों 1/10 आता है। जो दोस्तों 1/10 यह आ रहा है और जो नीचे है यह क्या है, यह हम कहेंगे यह हमारा मूलधन होता है, और यह दोस्तों यह ब्याज होता है। दोस्तों यहाँ पर मूलधन इतना निकल कर आ रहा है और ब्याज 1 रुपये का आ रहा है, तो हम कहेंगे दोस्तों यहाँ पर हमारा अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट बराबर होता है दोस्तों एस आई प्लस का पी, मतलब कि मूलधन और धन दोस्तों ब्याज। तो यहाँ पर मूलधन है 10 और ब्याज मिल रहा है 1 रुपये का, दोस्तों यहाँ पर 11 इसका निकल के आएगा मिश्र धन। दोस्तों इस तरीके से हम इसको लगाना शुरू करेंगे। चलिए देखते हैं इसको हम। जब यहाँ से देखते हैं 12%, 12.5% बराबर दोस्तों क्या होता है, हम कहेंगे जब दोस्तों 125 बटे यहाँ पर लिख देंगे हम 100, परसेंटेज हटाएंगे 100 बढ़ाएंगे 1 0 और बढ़ा देंगे, तो दोस्तों यहाँ पर सब काटा पीटी मचाएंगे, हम कहेंगे 125 8 1000, या दोस्तों 8 बार चला जाएगा, 1/8 होता है, हम कहेंगे 12.5% बराबर 12.5% बराबर 1/8 होता है। दोस्तों यहाँ से हमने सीखा था कि 8 बराबर क्या है हमारा, 8 बराबर पी है, और 1 बराबर यहाँ पर हम कहेंगे ब्याज है, या तो 1 वर्ष का है। जब दोस्तों हमको 6 वर्ष का निकालना हुआ, हम कहेंगे यहाँ पर 6 निकल के आएगा 6 वर्ष का। जब 1 वर्ष का दोस्तों ब्याज 1 है तो 6 वर्ष का ब्याज 6 निकल के आएगा, 6 वर्ष का ब्याज 6 निकल के आएगा। दोस्तों यहाँ पर कहा गया है कि मूलधन से इतना कम है, मूलधन दोस्तों 8 था और ब्याज यहाँ पर मिल रहा है 6, ब्याज 6 मिल रहा है, मूलधन इतना मिल रहा है। अगर यहाँ से हम देखते हैं तो कितना कमी है, तो कमी है दोस्तों 2 बराबर दिया गया है 13,500 दिया गया, तो हमको साधारण ब्याज निकालना है। साधारण ब्याज दोस्तों यहाँ पर कितना है, हम कहेंगे दोस्तों अगर हमको साधारण ब्याज ज्ञात करनी है तो साधारण ब्याज दोस्तों यहाँ पर 6 है, 6 की वैल्यू यहाँ पर हमको निकालना है। तो हम जब दोस्तों हम यहाँ पर 6 की वैल्यू निकालेंगे तो हम कहेंगे यहाँ से निकल के आएगा 13 39 140। दोस्तों यहाँ पर अगर हम 6 की वैल्यू निकालते तो उसमें हम 6 से गुणा करेंगे, 3 से गुणा करेंगे, तब दोस्तों हमको 6 की वैल्यू पता चल जाएगी। 3 से जब गुणा इधर करें 300 गुणा इधर करना पड़ेगा,
तो जैसे दोस्तों यहाँ पर 3 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 0 आएगा, 5 3 15 निकल के आएगा, और 3 3 9 और 1 10 निकल के आएगा, 3 3 9 और 1 10, तो 3 1 9 3 और 1 4, दोस्तों यहाँ पर 4 निकल के आने वाला है। 40,500 रुपया निकल के आने वाला है। उसका ब्याज कितना आएगा दोस्तों, हम कहेंगे 40,500 रुपया। तो विकल्प नंबर डी दोस्तों इसका बिल्कुल सही जवाब आने वाला है। बिल्कुल साथियों, एकदम से सही जवाब आने वाला है विकल्प नंबर डी। दोस्तों इसी प्रकार से हम इसको लगाएंगे, इसी प्रकार से हम इसको सॉल्व करेंगे। चलिए दोस्तों सीखते हैं अब अगले प्रश्न को हम। इसी प्रकार का दोस्तों यहाँ पर अगला भी प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, एक निश्चित धनराशि 8% वार्षिक दर पर 5 वर्षों और 6 वर्षों के साधारण ब्याजों का अंतर में अंतर 26 है। दोस्तों अगर हम लगातार 2 वर्षों का ब्याज दर का अंतर निकालेंगे दोस्तों, तो वही अंतर आएगा जो वर्षों में, जो 1 वर्ष में निकल के आएगा ब्याज। दोस्तों यहाँ पर 1 वर्ष का ब्याज यहाँ से पता चल जाएगा। हमको 1 वर्ष का ब्याज कितना पता चल रहा है, हम कहेंगे 5 और 6 में कितने वर्ष का अंतर है, 1 वर्ष का अंतर है, तो इसलिए 1 वर्ष का ब्याज दोस्तों 26 आ जाएगा, 26 निकल के आ जाएगा। यहाँ से हम निकालेंगे 8%, मतलब 8/100 लिखेंगे, 8/100 करेंगे दोस्तों। यहाँ से हम इसको काटा पीटी मचाएंगे तो हम कहेंगे 8 4 दूनी 8 और 25 चौका 100, 25 चौका 100, मतलब कि दोस्तों 25 में 2 रुपए का ब्याज मिल रहा है, 2 रुपए का ब्याज मिल रहा है। हम कहेंगे दोस्तों 2 रुपए बराबर दिया गया है 26, 2 बराबर ये तो दिया गया 26, 26 यही ब्याज तो है 1 वर्ष का, तो 1 वर्ष का ब्याज यही तो 2 रुपये यहाँ पर मिल रहा है, मगर यहाँ पर 26 लिखा गया है। हम कहेंगे दोस्तों यहाँ से 1 बराबर निकल के आएगा 13, तो हमको निकालना है 25 बराबर, तो हम कहेंगे 25 गुणे 13 कर देंगे हम, तो 13 5 65 आएगा, बचेगा 13 दूना 26 और 6 32 निकल के आने वाला है। दोस्तों 325 रुपया इसका ब्याज निकल के आ जाएगा। विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही जवाब निकल के आने वाला है। तो वह धनराशि कितनी दोस्तों, अगर हम उस धनराशि की बात करें दोस्तों, धनराशि कितनी थी, यहाँ पर यह क्या होता है, यह पी होता है दोस्तों। यहाँ पर अमाउंट जो आएगा दोस्तों, हम कहेंगे यहाँ पर जो मूलधन आएगा, प्रिंसिपल आएगा, वो हमारा 25 गुणे 30 आएगा, 25 गुणे 13 आएगा दोस्तों, 325 निकल के आने वाला है, 325 निकल के आ जाएगा। तो बिल्कुल दोस्तों यहाँ पर ए सही होता है, जैसे ए सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है। कहा गया दोस्तों RS 2000 की एक धनराशि पर 3 वर्ष के लिए 7% वार्षिक दर पर और 3200 की धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 6% वार्षिक साधारण दर पर साधारण ब्याज के बीच का अंतर। दोस्तों यहाँ से हम कहेंगे S1 फर्स्ट माइनस S2, यस मतलब SI फर्स्ट माइनस SI2। दोस्तों यहाँ पर मॉड लगा देंगे, क्योंकि यह भी ज़्यादा हो सकता है, यह भी ज़्यादा हो सकता है, मतलब कि कोई दोस्तों यहाँ पर एक ज़्यादा हो सकता है। दोस्तों यहाँ पर अंतर निकालने के लिए यहाँ पर मॉड लगाते हैं, जिससे दोस्तों माइनस में उसका अंतर ना आए। यहाँ से बराबर करेंगे हम, अगर SI फर्स्ट निकालेंगे दोस्तों, यहाँ से हम कहेंगे PRT/100, PRT/100 मतलब P दिया गया है 2000 रुपये, और दोस्तों R दिया गया है यहाँ पर 7% और T दिया गया है 3 वर्ष बटे का 100 माइनस का। फिर से यहाँ से दोस्तों देखेंगे हम कहेंगे 3200 गुणे का 2 गुणे का 6 बटे का दोस्तों बटे का 100, यहाँ से 2 0 कट जाएगा। अब इधर देखें दोस्तों, हम कहेंगे 2 0 कट गया, 2 0 से 2 0 कट गया। अब जब दोस्तों इसको गुणा करेंगे, हम गुणा करेंगे, आप देखते हैं 7 3 21 दूना 42 420, 7 3 21 दूना 42 420 माइनस का 6 दूनी 12, मॉड निकल के मॉड रखना दोस्तों, यहाँ पर 6 दूनी 12 मतलब 32 दूना 64, 32 दूना 64 गुणे 6, तो यहाँ से निकल के आने वाला दोस्तों, अगर हम यहाँ से मॉड लगाते हैं तो बराबर करेंगे 420 माइनस का 6 चौक 24 निकल के आएगा, और 6 चौक 36, 36 और 2 तो 36 और 2 38 निकल के आने वाला है। 384 दोस्तों, यहाँ से 320 में से हम 384 घटाएंगे तो यहाँ से निकल के आने वाला है 10 में से 4 चलाएगा दोस्तों 6 बचेगा दोस्तों, यहाँ पर 36 निकल के आने वाला है। तो 36 इसका दोस्तों सही जवाब निकल के आ जाएगा। अंतर कितना है, हम कहेंगे 36 रुपया है, तो 36 विकल्प नंबर ए में है दोस्तों। विकल्प नंबर ए इसका बिल्कुल दोस्तों सही जवाब निकल के आ जाता है। जैसे ही सही आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों, जो कि इस क्लास का हम कहेंगे दोस्तों आखिरी प्रश्न है। आखिरी प्रश्न जो दोस्तों यहाँ SSC CGL हम कहेंगे दोस्तों 21/3/2023 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। यहाँ पर जितने भी हम प्रश्न लेकर आए थे, यह अभी लेटेस्ट प्रश्न ही थे, लेटेस्ट प्रश्न ही थे। आप देख सकते हैं दोस्तों SI कितना महत्वपूर्ण है, SI कितना महत्वपूर्ण है दोस्तों। अगर यहाँ से देखते हैं
तो कहा गया है एक आदमी RS 12,000 की धनराशि ऋण पर लेता है जो साधारण ब्याज पर 2 वर्ष के लिए 1320 रुपये हो जाती है। याद ब्याज दर 2 गुना होता है तो वह धनराशि कितनी हो जाएगी। दोस्तों हम कहेंगे अगर यहाँ से देखते हैं तो 12,000 रुपये हो रही कितने में, हम कहेंगे दोस्तों या तो अमाउंट था और या दोस्तों पी है, या प्रिंसिपल है उसका और इसका अमाउंट है। तो यहाँ से ब्याज कितना बढ़ रहा है, ब्याज कितना बढ़ रहा है दोस्तों। अगर हम यहाँ से देखते हैं तो दोस्तों थोड़ा सा भी ध्यान देते हैं तो जैसे 2 वर्ष है और ब्याज वहाँ पर हम मान के चल रहे आर थी, आर था तो हम कहेंगे दोस्तों आर था तो आर हो जाएगा ब्याज है या, और समय कितना था, समय हम कहेंगे दोस्तों टी बराबर 2 वर्ष था। तो हम कहेंगे दोस्तों या तो 1 वर्ष का था या तो दोस्तों हम कहेंगे 1 वर्ष का मतलब 2 आर हो जाएगा, 2 आर हो जाता है। तो अगर हमको दोस्तों ब्याज दर दुगुना करना है, अगर ब्याज को हमको 2 गुना करना है, हम कहेंगे यहाँ पर 2 आर है, 2 आर है तो हम कहेंगे 2 दूनी 4, 2 साल का कितना हो जाएगा 4 आर निकल के आ जाएगा। तो हम कहेंगे दोस्तों पहले तो 2 आर हो जाता, मतलब कि जो दोस्तों यहाँ पर दुगुना होगा तो यहाँ पर भी 2 गुना हम कर देंगे ब्याज का। तो ब्याज हमको निकालना है तो धनराशि निकालनी है, तो वह धनराशि हो गई होती। तो यहाँ से अगर हम देखते हैं यहाँ से ब्याज कितना मिल रहा है हमको, अगर ब्याज की चर्चा करते हैं दोस्तों 0 आएगा, 0 आएगा और 2 आएगा और 13 में से 12 जाएगा दोस्तों, हम कहेंगे 1 बचेगा। 1200 रुपये दोस्तों यहाँ पर ब्याज आ रही है। अब कितने की ब्याज मिल रही है, 1200 रुपये की ब्याज मिल रही है। मगर दोस्तों यह इसका 2 गुना हो जाएगा, क्या हो रहा है 2 गुना हो रहा है। हम कहेंगे दोस्तों इसको भी हम 2 से गुणा कर देंगे क्योंकि प्रिंसिपल तो वही रहता है, बाकी दोस्तों यहाँ पर 2 से गुणा हो जाता है, 2 से गुणा हो जाएगा तो हम कहेंगे 2 से गुणा इसको भी कर देंगे। तो 12 दूना 24, तो 24 से दोस्तों उसका ब्याज आएगा। तो अमाउंट कितना मिलेगा उसको, अमाउंट बराबर मिलेगा हम कहेंगे 12,000 प्लस का 2400 बराबर निकल के आएगा दोस्तों 0 0 और यहाँ पर करेंगे तो 4 आएगा और 2 2 4 निकल के आने वाला है दोस्तों 14,400 रुपया अब मिलेगा उसको। तो विकल्प नंबर सी बिल्कुल दोस्तों सही जवाब निकल के आने वाला है। तो धन्यवाद दोस्त। अगर आपको दोस्तों यह क्लास अच्छी लगी दोस्तों लाइक कर देना, अपने दोस्तों के पास दोस्तों शेयर कर देना, और आप सभी ने अगर इस चैनल से दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों हम डेली ऐसे ही मज़ेदार वीडियो लेकर आते रहते हैं आप सभी के लिए दोस्तों। जिस भी टॉपिक में आप दोस्तों सबसे वीक हैं वह टॉपिक दोस्तों हम यहाँ पर करा देंगे। तो दोस्तों आप उसको कमेंट करके जरूर बताना कि आप दोस्तों किस टॉपिक में सबसे ज़्यादा वीक हैं। धन्यवाद दोस्तों।